हेलो दोस्तों आज बात करेंगे ऐसे लड़के के बारे में जिसका जन्म 1991 18 अक्टूबर के दिन होता है और ये जगह रहती है अफ्रीका का युगांडा कंट्री। युगांडा की राजधानी जो कैपिटल सिटी रहती है अम्पाला, उसके अंदर वहाँ पर उसका जन्म होता है। और वो लड़का एक अप्रवासी की तरह अपने माता पिता के साथ में 7 सालों के बाद में वो अमेरिका में चला आता है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क सिटी में उसका जगह रहती है जहाँ पर वो ठहरता है। लेकिन जब उस जगह वो ठहरने के बाद जब वो स्कूल ज्वाइन करता है, आगे चलकर जब वो कॉलेज ज्वाइन करता है, तब उसे बहुत सी चीजें जो दिखती है अपने आजू बाजू में, उसको लेकर वो बहुत ही चिंतित रहता है, उसको लेकर बड़ा ही परेशान रहता है। वो चाहता है क्यों ना मैं ऐसी चीजों को बदल दूं, क्यों ना मैं ऐसी चीजों को दूर कर दूं, लोगों की परेशानियां दूर कर दूं। और वो शुरू से वो काम करता भी है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं जोहरान कौमे ममदानी की। जोहरान ममदानी वो लड़का है जो आज की सिटी में अमेरिका का विशाल शहर कहे जाने वाला न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन गया है। दोस्तों आज कहानी में हम बात करेंगे जोहरान ममदानी की। दोस्तों उनके पिता महमूद ममदानी और माता मीरा नायर के बारे में आपको ऐसी खबरें, ऐसी चीजें बहुत मिल जाएगी, लेकिन आज हम उनके माता पिता पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ जोहरान ममदानी पर। जोहरान ममदानी वो व्यक्ति है, जोहरान ममदानी को काफी समय से जानते हैं। काफी समय का मतलब ये है कि साल, 2 साल, 3 साल पहले। लेकिन अभी वो मेयर का चुनाव जीतने के बाद में अभी पूरी दुनिया में लोग उन्हें जानने लगे। लेकिन इससे पहले उनके स्ट्रगल के दौर में जब वो कड़ी मेहनत कर रहे थे, जब वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उस समय बहुत कम लोग जानते कि जोहरान ममदानी कौन है और क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। ये सारी चीजें जानकारी बहुत लोगों के पास नहीं थी। उसका एक कारण था कि वहां पर जो मीडिया का प्रोपेगेंडा था, जो मीडिया की एक थीम थी, वो उसी में लगी हुई थी। वो उस समय जोहरान ममदानी को एकदम सारे कैंडिडेट में जो वहां के मेयर के चुनाव लड़ रहे थे उनमें सबसे निचले स्तर पर दिखा रही थी। कि यहाँ तक कि जो कैंडिडेट इस समय चुनाव लड़ रहे थे, जो मैदान में थे या उस समय जो प्राइमरी इलेक्शन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उन सब में जोहरान ममदानी को सबसे निचले स्तर पर दिखाया जाता था। लेकिन हम बात करेंगे जोहरान ममदानी के, जो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बन चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों में वो मेयर सिटी को रूल करेंगे, मेयर सिटी को अफोर्डेबल बनाएंगे और वो सारी चीजें वो प्रोवाइड करेंगे जो अपने चुनावी कैंपेन के दौरान वो लोगों से प्रॉमिस किया था, जिसमें घरों का किराया हो गया, सब्जियों का और किराने स्टोर के वो सारे सामान हो गए, बस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। वो सारी चीजें वो बोल रहे थे कि सारी महंगाइयों को कम करके हम इसको निचले स्तर पर लेकर आएंगे, जहां पर एक मजदूर तबका इसको अफोर्ड कर सके, इसको आराम से पे कर सके, जहां पर तमाम ऐसे मजदूर तबका इसको अफोर्ड कर सके। ये सारी चीजें वो अपनी चुनावी कैंपेन के दौरान कहे थे और होपफुली कि वो यंग है, वो ये सारी चीजें वो करके दिखाएंगे। दोस्तों जोहरान ममदानी को बड़ी आसानी से ये मेयर का पद नहीं मिला। इसके पीछे उनका बहुत बड़ा स्ट्रगल है, उनके पीछे इनका बहुत बड़ा एफर्ट है। ये बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं, ये उतनी मेहनत की है कंपेयर टू दूसरे कैंडिडेट के। ये बहुत ज्यादा जमीनी स्तर पर मेहनत की, ये डोर टू डोर कैंपेन किए, ये लोगों के घर तक गए हैं, दरवाजे तक गए हैं, दरवाजा खटखटाया है। और ये सिर्फ अकेले नहीं, इनके फादर, इनकी मदर, इनके वाइफ और इनके जितने भी सर्कल के फ्रेंड थे वो सब, यहाँ तक कि ये टीमें बनाते हैं, वॉलंटियर तैयार करते हैं, ये लोगों को हर घर तक पहुंचाते हैं, रोड से मिलते हैं, मार्केट से मिलते हैं, हर किसी से एक एक कर ये मिलकर ये इतनी मेहनत करते हैं। ये जाकर आज इस मेयर के पद पर पहुंचते हैं, जिसे दुनिया जान रही थी कि ये शून्य है, ये जीरो है, ये तो फाइट में है ही नहीं। आज वही शख्स वहां के वोटों की जब गिनती होती है तो 50% से ज्यादा वोट अपने नाम लेता है और 50% वोट नाम लेकर वो मेयर के पद पर बैठ जाता है। दोस्तों आज से साल, 1.5 साल पहले जब जोहरान ममदानी इस चुनाव की तैयारी कर रहे थे मेयर पद के लिए, उस समय वो सिंगल रोड पे निकल जाते थे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर और लोगों से बात करना चाहते थे। लेकिन लोग उस समय उनको जानते नहीं थे, बात करने के लिए कोई तैयार नहीं थे। कैमरा ऑन रहता था लेकिन वो लोगों से 10 सेकंड मांगते थे, 30 सेकंड मांगते थे, लेकिन उसमें से बहुत ज्यादातर लोग उनके साथ में बात करने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ लोग बात करते थे, उनसे उनकी प्रतिक्रिया वो जोहरान ममदानी पूछते थे तो वो बताते थे कि एज ए मेयर के पद के लिए मैं भी कैंडिडेट हूँ, आप मुझे भी सपोर्ट करें। इस तरह से जोहरान ममदानी एक एक कर एक एक लोगों तक पहुंचे और उनकी जो मुख्य बातें थी वहां के जो स्थानीय लोग थे उनके दिलों में उतर गई। वो मुख्य बातें ये थी कि वो जो सारी चीजें थी, जो महंगाई थी, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से लेकर हो, चाहे वो ग्रोसरी से लेकर हो, चाहे वो किराने से रिलेटेड कोई सामान हो, खाने पीने का लेकर, बच्चों के स्कूल को लेकर, वो कहते थे कि ये सारी चीजें हम इतने निचले स्तर पर लेकर आएंगे कि इसे कोई भी अफोर्ड कर ले। कोई भी अफोर्ड कर सकता है, चाहे वो लेबर कैटेगरी से हो, चाहे वो किसी ऑफिस में काम करने वाला मोटी रकम वाला हो।
दोस्तों ये उनकी चाबी थी, ये उनकी की थी जो आज उन्हें मेयर पद पर लाकर खड़ी करती। वो जब भी बात करते थे अप्रवासी की बात करते थे, वो कहते थे इस शहर को अप्रवासियों ने बनाया, इस शहर में ज्यादातर अप्रवासी लोग हैं, इस शहर को वही बिल्ड किए हैं और इस शहर को वही रूल करेंगे। और आज की डेट में वो अपनी विक्ट्री स्पीच में कहते हैं, जब वो जीत कर आते हैं, एक स्पीच देते हैं, एक सभा को संबोधित करते हैं, तब वहां पर वो कहते भी हैं कि आज की ये रात है कि यहाँ पर एक अप्रवासी इस शहर को लीड करने जा रहा है, इस शहर को ऑन करने जा रहा है। दोस्तों ये जो न्यूयॉर्क सिटी है ये पूरी तरीके से अप्रवासियों का है, वो चाहे किसी भी कंट्री को, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लोग अप्रवासी ही है। दोस्तों यहाँ पर मीडिया समेत अपोजिशन के जो भी लीडर थे, जब देखे कि जोहरान ममदानी चुनाव मैदान में बढ़त बना रहे हैं, तब उनका प्रोपेगेंडा जोहरान ममदानी के अगेंस्ट चालू हो गया। वो जोहरान ममदानी को मुस्लिम नाम के नाम से चिढ़ते थे, हेट करते थे, तक कि उन्होंने 26/11 जो टेररिस्ट अटैक हुआ था अमेरिका के अंदर, उससे उनको कंपेयर करने लगे। सारे लोग ये कहते थे कि ये मुस्लिम प्रस्त है और ये जब मेयर बनेगा, जब मेयर के पद पर बैठेगा तो ये न्यूयॉर्क सिटी को बिल्कुल मुस्लिम में तब्दील कर देगा। उनको इस चीज का डर सता रहा था। वो हजारों तरीके से प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ, जोहरान ममदानी के खिलाफ खड़ा किए, लेकिन सारा उनका प्रोपेगेंडा धाराशाही हो गया। लोगों के दिल में जोहरान ममदानी का एक एक शब्द वो चुभ रहा था, महंगाई को लेकर और ट्रांसपोर्ट को लेकर, स्कूल को लेकर, हाउस को लेकर, घर को लेकर, रेंट को लेकर, वही सारी चीजों पर यहाँ पर वोटिंग हुई और जोहरान ममदानी आज न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का पद जीत कर अपने नाम कर ली। दोस्तों जोहरान ममदानी जब पहली बार वो स्पीच देते हैं जीतने के बाद में, तो वहां पर बहुत लोगों को आड़े हाथ लेते हैं और वहां पर उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का कुछ वाक्य कोड किया है और वो वाक्य इतना प्रभावशाली रहता है कि उससे पूरे इंडिया के अंदर भी वाहवाही होती है और खास तौर पे उन लोगों के अंदर वाहवाही होती है जो हिस्ट्री को जानते हैं, जो पंडित नेहरू को जानते हैं। और उसी स्पीच में जोहरान ममदानी बहुत ऐसी चीजों को एकदम क्लियर कर दिए। वो ट्रम्प को सीधा संदेश दिए और वो दुनिया को खुला संदेश दिए कि जो इस्लामोफोबिक है वो इस सिटी को जीत नहीं सकते हैं। उनका जो विक्ट्री स्पीच था, जो उनकी जीत की सभा थी, जो उन्होंने स्पीच दिया, जो उन्होंने सभा को संबोधित किया, वो एकदम इनक्रेडिबल थी, लाजवाब थी, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है, जिसे दुनिया की हर मीडिया ने कवर किया है। ये कहानी है उस जोहरान ममदानी की। जोहरान ममदानी इस समय न्यूयॉर्क सिटी के मेयर हो गए हैं, लेकिन वो अभी अपना कार्यभार नहीं संभाल रहे हैं। वो आने वाले कुछ दिनों में अपना कार्यभार संभालने वाले हैं। दोस्तों ये कहानी थी जोहरान ममदानी की। दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।